गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि HSAV प्रिंसिपल क्या होता है। तो HSAV इसका मीन्स है हॉट सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस सिद्धांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एसिड और बेस क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लुईस के अनुसार कि अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसी तरह आर्रेनियस के अनुसार हम देखते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो इसी तरह पियर्सन ने भी एक सिद्धांत दिया है जिसे हम HSAV प्रिंसिपल कहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि धातु आयन या लिगांड, तो धातु आयन और लिगांड तो उनमें क्या होगा, कठोर अम्ल, कठोर क्षार और कठोर मृदु क्षार के रूप में उन्होंने उसे वर्गीकृत किया कि कठोर तथा मृदु अम्ल और कठोर तथा मृदु क्षार क्या होते हैं, उन्हें अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो HSAV प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कि कठोर अम्ल क्या होते हैं। तो कठोर अम्ल वो होते हैं जो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं और हल्के संक्रमण तत्व जो होते हैं उन्हें हम कठोर अम्ल कहते हैं। इसके अलावा जब जो कठोर या भारी संक्रमण धातु आयन होते हैं उन्हें हम मृदु अम्ल कहते हैं। तो इसी के बेस पर हम HSAV प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे कि जो HSAV प्रिंसिपल होता है तो वो किस तरह स्टेबल बनेगा और कब वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं HSAV प्रिंसिपल। तो ये जो सिद्धांत दिया हुआ है वो वैज्ञानिक है पियर्सन ने HSAV प्रिंसिपल दिया था। इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कब एक संकुल स्टेबल होगा और कब एक संकुल अनस्टेबल होगा। तो यहाँ देखते हैं पियर्सन ने धातु आयनों तथा लिगांडों को कठोर तथा मृदु अम्ल एवं कठोर तथा मृदु क्षार में वर्गीकृत किया। तो लुईस, अब आगे देखते हैं लुईस अम्ल क्षार अपक्रिया। तो क्या है, सामान्य लुईस अम्ल क्षार अपक्रिया को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लुईस एसिड, ये जो है ए हमने लिया A+B एरो A कॉम्प्लेक्स B। तो पूरा ये कंपाउंड जो बनता है वो एक संकुल है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें कि A ये है लुईस एसिड और ये क्या है, एक्सेप्टर या ग्राही है, और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, लुईस बेस जो कि एक डोनर है या दाता है। तो जैसा कि हमने लुईस अम्ल क्षार की जो अपक्रिया है इनकी जो परिभाषा इन्होंने दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाता है। दोनों की जब क्रिया आपस में होती है तो ये एक संकुल बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कॉम्प्लेक्स तो बना किंतु ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम नीचे देखते हैं कि कब ये स्टेबल होगा और कब ये नॉन स्टेबल या अनस्टेबल होगा। तो हम देखते हैं कि जब मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो वो कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स स्थायी कहलाएगा, और जब एक मृदु अम्ल
कठोर क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जो हमारा HSAB प्रिंसिपल के अनुसार हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है A:B अत्यधिक स्थायी होगा। ये अत्यधिक स्थायी कब होगा? जब, जैसा कि मैंने बोला है कि जब A और B मृदु अम्ल और मृदु क्षार दोनों होंगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा। तो यहां देखते हैं यदि A, B दोनों मृदु या दोनों कठोर हो तो वह संकुल सबसे कम स्थायी होगा। यदि A तथा B में से एक अत्यधिक कठोर और दूसरा अत्यधिक मृदु हो तो यहां देखते हैं कि इतना तो देखिए ये है हमारा कि अत्यधिक स्थायी कब होगा? जब A तथा B दोनों मृदु या दोनों कठोर हो। आगे यही वाला इसी में है कि एक संकुल वो होगा जिसमें एक जो है कंपाउंड जो है वो कैसा होगा? मृदु, अत्यधिक मृदु, और दूसरा क्या होगा? अत्यधिक कठोर होगा। तो वो जो क्या कहलाएगा? सबसे वीक होगा और सबसे मतलब कि कम स्टेबल होगा। तो यहां देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ तथा एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया करने का प्रयास करता है। कि जैसे कि हमने बोला है कि एक मृदु अम्ल कठोर अम्ल के साथ और एक कठोर क्षार के साथ और एक कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ अब क्रिया करने का प्रयास करता है। तो उसे हम एक एग्जाम्पल तौर पे अभी देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं यौगिकों का स्थायित्व कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स होते हैं तो उन्हें हम किस तरह देखेंगे। जैसे हमने बताया सेम टू सेम वैसे ही है। मृदु अम्लों के मृदु क्षारों के साथ, कठोर अम्लों के कठोर क्षारों के साथ क्रिया करने पर स्थायी संकुल बनते हैं। मृदु अम्ल क्षारों के साथ जब क्रिया करते हैं और कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ जब क्रिया करते हैं तो अधिक स्थायी संकुल प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल तौर पर। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा? AgI2 सिल्वर आयोडाइड क्या है? स्थायी यौगिक है, जबकि सिल्वर फ्लोराइड बनता ही नहीं है। ये दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिए गए हैं, एक AgI2 एक AgF2। तो जहां पर AgI2 क्या है? एक स्थायी यौगिक है, जबकि यहाँ पर AgF2 क्या है? बनता ही नहीं है। तो क्यों? ये स्थायी है और ये बनता ही नहीं। इसके लिए हम देखते हैं कि Ag क्या है? यहाँ पर मृदु अम्ल है और I2 क्या है? यहाँ पर मृदु क्षार है। तो अभी हमने डिफाइन भी कर चुके हैं कि Ag जो मृदु अम्ल और मृदु क्षार के साथ जो क्रिया करेगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो Ag है ये मृदु अम्ल है और F2 क्या है? कठोर क्षार है, जिससे कि ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं Ag प्लस मृदु अम्ल I2 मृदु क्षार, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तथा Ag और F ये तो मृदु अम्ल है और फ्लोराइड एक कठोर क्षार है, तो ये क्या होगा? बनता ही नहीं है। आगे लिखते हैं अतः AgI2 मृदु अम्ल मृदु क्षार स्थायी संकुल है और AgF2 मृदु अम्ल प्लस कठोर क्षार बनता ही नहीं है। तो इसको हम एक रिएक्शन के तौर पर देखते हैं कि किस तरह ये बनेगा। तो यहाँ देखते हैं Ag प्लस आयन जो होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है, मृदु अम्ल है। ये मृदु अम्ल है। मृदु अम्ल एक मृदु क्षार के साथ जब क्रिया करता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, स्थायी संकुल बनता है। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ जब आपस में मतलब इनकी क्रिया हुई तो यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना। इसी तरह जब हमने एक दूसरा लिया AgF2,
तो यहाँ देखते हैं ये तो हमारा है सॉफ्ट एसिड, जबकि फ्लोराइड है हार्ड बेस, कठोर क्षार। तो दोनों की जब क्रिया होती है तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं है और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो HSAB प्रिंसिपल होता है वो पियर्सन ने दिया था और इसमें धातु आयनों और लिगांडों को कठोर तथा मृदु अम्ल और कठोर तथा मृदु क्षार में उन्होंने वर्गीकृत किया और किस तरह कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल होता है और कब वो अनस्टेबल होता है, जैसा कि हमने रिएक्शन से इसको देखा। थैंक यू।